टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग आपको लेकर जा रहे हैं समंदर में सबमरीन समंदर में होती है। हाँ। सो देखते हैं कि क्या यात्रा हम लोगों को देखने को मिलेगी। टाइटल पूछेंगे मौसम से। मेरा टाइटल है आई स्पेंड 24 आवर्स इनसाइड इंडियाज डेडलीस्ट सबमरीन। संदेश से आते हैं, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब में लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं हूँ भारत के एक रिस्ट्रिक्टेड नेवल बेस में, जहाँ सिविलियंस और कैमरास बैंड हैं, और मेरे आसपास है इंडियन नेवी की 30,000 करोड़ तक की डेडलीस्ट सबमरीन्स। From the old beast to the new age massive made in India hunter killer. Oh my God. जैसे हम माइंस में जाते हो तो आपको घुटन सा लगती है। हाँ। This is so scary. मुझे ऑलरेडी घुटन सी हो रही है। No sunlight, no space, no network. Do you know what it takes to live inside a submarine? Cramped beds, intense heat, noisy engines. So noisy! छोटे से कमरे में 18 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। मैं हूँ काम्या जानी और आई हूँ देखने भारत की कुछ ऐसी सबमरीन्स जो बनाता है इंडियन नेवी को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। चलने की नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। Diving stations. Active motion torpedo attack, attacking closer. All positions make closing of road. All positions, target destroyed. और इस रिपब्लिक डे जेके पेपर और कर्ली टेल सैल्यूट करता है इंडियन नेवी के सबमरीनर्स को। हम देंगे उन्हें 10,000 हैंड रिटन लेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और एक ऐसा सरप्राइज जो वो कभी नहीं भूलेंगे ऑन आवर स्पेशल इनिशिएटिव संदेश से आते हैं। आज हम आपको बताएंगे इंडियन नेवी के 3 साइलेंट वॉरियर्स, 3 यूनिक सबमरीन्स। The German-made Sishumar, silent, precise and unforgiving. The Russian-made Sindhuraj, bigger, stronger, deadlier. And the grand finale, the made in India technological marvel, INS Vakshir, the most advanced submarine India has ever built. शुरुआत करते हैं भारत की सबसे पुरानी INS शिशुमार से, जो कमीशन हुई थी in the year 1986. She's 40 and has stood the test of time. So this is the entrance of the submarine. It is called hatch. Right And, here? yes. This is the door? Yes, this to is the the door. submarine. Oh my God. Life inside the submarine का पता नहीं, but getting inside the submarine is actually hard. It is insane that the soldiers go through specific training at INS Sathavahana, Visakhapatnam just to volunteer to live underwater. मैं यहाँ बस फिगर आउट कर रही हूँ कि पैर कहाँ रखूँ कि गिर ना जाऊँ। Oh my God, this is so scary. वैसे I'm not even claustrophobic, but I'm already feeling a bit scared. INS शिशुमार पानी के नीचे 300 से 500 मीटर तक जा सकती है with a submerged speed of 22 knots or 41 kilometers an hour. And this can operate submerged for over 50 days without coming to the surface even once. सर ये दिखने में बाहर से इतनी बड़ी लगती है, but it's so compact inside and all I can see around is lots of machines. पर मैं यहाँ जॉय राइड के लिए नहीं आई हूँ। इस सबमरीन का एक पर्पस है, डिस्ट्रॉय द एनिमी, और वो होता है टॉर्पेडोज से। ये है हमारा टॉर्पेडो रूम। टॉर्पेडो एक अंडरवाटर मिसाइल है। ये सिर्फ पानी के अंदर ट्रेवल कर, प्लस शिप्स को भी टारगेट कर सकता है। वो 500-600 मीटर तक जाके उस सबमरीन को भी हिट कर सकता है, और अगर सरफेस पे एक शिप है तो उसको भी जाके हिट कर सकता है। मैम ये सिर्फ एक ट्यूब है जिसके अंदर हमारे वेपन को स्टोर करेंगे। वेपन को हम टारगेट डेटा देंगे, उसको कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, किस स्पीड से जाना है, वो सब हम उसको कंट्रोल सिस्टम से देते हैं। डोर ओपन करेंगे, देन उसके बाद टॉर्पेडो वहां से निकलेगा। But remember, this is commissioned in 1986. So this is still the oldest one. This wood that you are seeing this side, it is the same wood that has come from Germany in 1986. जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं, it is accommodation for the crew. यही accommodation है, and it is collapsible. Sailing में
अप्रोक्सीमेट 50 to 70 पीपल रहेंगे एंड लेकिन हमारे पास 28 to 30 ही बंक्स हैं. सो इट इज बंक्स कम है और सेलर्स और ऑफिसर्स ज्यादा है. तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज हॉट बंकिंग. Let me explain hot bunking. Multiple sailors same bed share करते हैं in shifts to keep the submarine operational 24/7 and no sailor can sleep for more than 6 hours. तो ये सेम बंक शेयर किया जाता है बिटवीन 3 to 4 sailors. The rule is simple. Machine before man. And if you think that's wild, look at this. 50 लोगों के क्रू के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम्स हैं और 1 शावर. दिस स्मॉल स्पेस, यहाँ पे दोनों दरवाजों के पीछे 2 WCs एंड देयर इज 1 शावर स्पेस. देयर इज अ वॉश बेसिन और उसके अंदर मशीन्स भी हैं. और तो जो भी सेलर या ऑफिसर अंदर है उनको ध्यान रखना पड़ता है कि अभी सबमरीन में क्या एवोल्यूशन चल रहा है. तो जरूरत पड़ सकती है कि उसको साथ में ऑपरेट भी करना पड़े. सबमरीन में नॉर्मली हम लोग शावर नहीं लेते हैं फॉर 3-4 days. एट सी सेलिंग में हम केमिकली ट्रीटेड स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं जिसको 3rd-4th डे यू कैन डिस्पोज, देन यू टेक अ वॉच. फ्रेश वाटर यहाँ सुपर लिमिटेड है, इसलिए डेली शावर्स बेसिकली बैंड है. The only shower space in the entire submarine is fondly called as jacuzzi. And guess what? यहाँ एक spa भी है. We have a spa in the engine room where the normal temperature is 55 degrees. अनइमेजिनेबल. किस तरह से हमें पता चल सकता है कि दुश्मन आसपास है? दुश्मन को जानने के लिए हमारा एक ही सेंसर है, दैट इज सोनार. सोनार पे वो सिर्फ जो हमारा एक उसके ऊपर ट्रेन्ड ऑपरेटर है वो उसके ऊपर सारी नॉइज सुन रहा है. कोई भी मान लीजिए आप पानी के नीचे 200 मीटर पे बैठे हैं और ऊपर से एक शिप जा रहा है तो उसको उसका प्रोपेलर्स का नॉइज सुनाई देगा. उस प्रोपेलर्स के नॉइज से वो उसको डिफरेंशिएट करेगा कि ये एक नॉर्मल मर्चेंट वेसल है या एक किसी और कंट्री का वॉरशिप है या जो हमारी एनिमी नेशंस है उनका वॉरशिप. उसको उस लेवल की क्लासिफिकेशन के बाद हम उसके ऊपर फायर करें. तो सोनार सिर्फ आवाज डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ नॉइज डिटेक्ट कर सकता है. और वही नॉइज हमारी आईज भी है, हमारे सेंसेस भी हैं, ऑफ कोर्स हियरिंग भी है. उसी से हमें पता चल सकता है कि अगर कोई दुश्मन है या कोई हमारा खतरा है आसपास. अब हम एंटर कर रहे हैं मशीन रूम में. इट्स लाइक इफ यू डोंट नो इट डोंट टच इट. सेकंड, और ये पूरा कंपार्टमेंट इट इज ऑल मशीनरीज. ये हमारे बड़े बड़े इंजन्स हैं जिनसे बैटरीज चार्ज होती हैं. डीजल you can use this. Working here is actually terrifying. जैसे ही इंजन स्टार्ट होते हैं नॉइज इतना होता है कि ईयर प्रोटेक्शन के बिना बात करना इज इम्पॉसिबल. और हीट वेल इट हिट्स 55 to 60 डिग्रीज, मतलब पसीना, गर्मी और कांस्टेंट वाइब्रेशन, इट्स लिटरली पुशिंग देयर लिमिट्स. ये जगह सिर्फ मशीन्स को टेस्ट नहीं करती, ये सेलर्स के फोकस और एंड्योरेंस का अल्टीमेट टेस्ट लेती है. मैम, दिस इज आवर किचन. इसे गैली बोलते हैं. यू कैन सी फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स फॉर द एंटायर क्रू. किसी भी सेलिंग में 2 शेफ्स हमेशा रहते हैं. यही दोनों ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 50 से 60 लोगों का फ्रेशली हर दिन सुबह से शाम यही काम करते रहते हैं. यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ब्रेकफास्ट में है मिलेट उपमा, सांबर, ग्रीन चटनी, सैंडविच, कुकीज, टी, कॉफी. एवरीथिंग इज फ्रेशली मेड इनसाइड द सबमरीन. वी अवॉइड फ्राइंग, जैसे पूरी, छोले, जिससे स्मोक आए. अगर स्मोक सबमरीन के अंदर आएगा तो अपना CO2 और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड हो और उससे फायर का एक खतरा भी होता है. तो रोटी भी नहीं बनाते हम? रोटी भी नहीं बनाते. वी हैव टू कूल रूम एंड कोल्ड रूम. इसका टेम्परेचर बिटवीन 1 to 10 डिग्रीज एंड सेकंड वन इज इसका माइनस में टेम्परेचर रहता है. सो वी कैन प्रिजर्व द फूड विद डेयरी प्रोडक्ट्स आल्सो. मिल्क, पनीर, चिकन, मटन, सब कुछ फिश वी कैन प्रिजर्व फॉर ऑलमोस्ट 45 to 60 days. Is the only source of entertainment for the sailors and officers who are on board the submarine. Very good classified report. So may I Yes. bother you for a minute? Yes, ma'am. So this seat seems to be very special and different. This seat is for commanding officer. ये submarine का brain है, दिमाग है, जहाँ से all the tactical decisions from submarine is taken. जहाँ से हम आगे से लेके पीछे तक submarine का कौन सा मशीनरी और कौन सा सेंसर और कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. We can't thank you enough for all the service that you and your team of sailors and officers have done for Thank you our very country. much. And if you thought life inside the oldest submarine Shishumar was hard, wait till you get inside Russian-made Sindhuraj. जय हिंद सर. जय हिंद काम है, लेकिन नेवल सल्यूट ऐसा है.
ऐसा नहीं. Oh really? Like you see, you have grease in your hand. Yes, I know. जहाँ मैं टच कर रही हूँ इस सबमरीन में, I'm getting some grease in my hand. तो that is the reason नेवी का सल्यूट ऐसा होता है, ताकि हाथ में जितना गंदगी या कुछ हो, ग्रीस हो जाए जब काम करने के टाइम पे, वो छुप जाए. इससे पहले मैं शिशुमार में गई और काफी क्रैम्प था वो, मतलब चलने फिरने की जगह भी नहीं थी. आई होप ये वाली सबमरीन में थोड़ा और स्पेशियस है. I am sorry to disappoint you, but the space here will be much lesser, much cramped. Silent service हम जरूर है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा धमाका भी हम ही करते हैं. Can't wait to see the धमाका. तो चले फिर. Yes, please. ये है अंदर जाने का रास्ता. Can I try opening it? Yes, please. I think you need a hand. Wait. मैं Oh my अकेली नहीं God. हूँ इस दुनिया में. Thank God. मेरा भाई मुझे कहता रहता सर है. वैसे ये 3-4 लोग लगते हैं, एक ही खोल लेते हैं. एक ही. Oh my God. This is the entry, so it's much more challenging than the other ones you have gone to. Absolutely. This is the longest hatch in all the 3 classes of submarines. My God. Now try and hold the first ring. Try not to look down. So sir, look up and go down. Yeah. My God. मुझे घुटन सी हो रही है. ये सबमरीन की एंट्री. It's so deep. It's so scary. I don't know मैं अपना next foot कहाँ रखूँ. Ma'am, don't worry. Just be confident. We are there. ये है भारतीय नौसेना की सबमरीन, जहां महीनों तक हमारे सबमरीनर्स अंडर वाटर रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें. चलने की नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं है. सर हम कंफ्यूज, दिन है या रात है? मैम अभी रात है और आप अभी ये सबमरीन के कंट्रोल रूम में हैं. यहाँ से पूरे सबमरीन का कंट्रोल होता है विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वेपन्स. Detected bearing 010. Capture XO, enemy warship detected on bearing 010. एक रिपोर्ट आया है कि एक दुश्मन का वॉरशिप डिटेक्ट हुआ है. अभी हम अटैक प्रोसीजर करेंगे. क्लोज अप अटैक टीम. सिर्फ नॉइज और वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि फॉरेन वेसल हमारे बाउंड्री के अंदर आ चुका है. आई कैन सी एवरीवन टेंस्ड हियर एंड ऑनेस्टली ये स्टार वॉर्स से कहीं ज्यादा इंटेंस है. Activation torpedo attack, attack team closer. All positions make closing up report. Pin ke close up ready for attack, sir. Content ready for attack, sir. Ayush close up ready for attack, sir. Activation torpedo attack, attack team closer. Designate enemy warship as target 1. Aye, sir. Designate enemy warship as target 1. Prepare Salo 1. Aye, sir. Prepare Salo 1. Salo 1 prepared, sir. Very good. Confirm target solution. Target solution confirmed, sir. From all positions, target matching. Fire salvo 1. Fire Salo 1. Salo 1 fired, sir. Time to hit 3 minutes 50 seconds. Very good. Report target destruction. Torpedo in water, sir. Time to hit 1 minute. Very good. Heard from bearing 010. Target destroyed. All positions, target destroyed. समंदर पे किसका राज? सिंधुराज, सिंधुराज. समंदर पे किसका राज? सिंधुराज, सिंधुराज. सर ये हर जगह पर इतनी मशीन्स, इतनी वायरिंग, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ बाहर ही दिख रहा है. I'm sure शिप में भी ये सब होता है, बट यूजुअली कंसील्ड होता है. पर ऐसा क्यों है कि सबमरीन में सब कुछ इतना ओपन है? यहाँ पे भी जितने भी मशीनरी है जो शिप पे है वो सबमरीन में भी है, लेकिन जगह यहाँ पे काफ़ी कम है, तो मशीनरी ऐसे आपको दिख रहा है. और दूसरी बात यह है कि ये सबमरीन हाईली सर्वाइवेबल है, क्योंकि अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो वी हैव अ बैकअप. तो सिंधुराज एक रशियन बिल्ड सबमरीन है. क्या उनकी फिलॉसफी अलग है बाकी सारे सबमरीन मेकर से भी? Submarine is built for redundancy Okay. and survivability, because of which we have backups for every systems which are available. Comfort का प्रायोरिटी थोड़ा कम है, लेकिन we are quite comfortable. I'll assure you that. आपको मैं अभी अपना गैली दिखाऊंगा. Let's see the underwater galley of INS Sindhuraj, super compact space designed to work in rough seas, tight spaces and constant motion. हेलो, हाय, हाउ आर यू? नमस्ते. तो आज क्या बना है खाने में? गुलाब जामुन बनाया है. गुलाब जामुन. गुलाब जामुन इनसाइड अ सबमरीन. थैंक यू. सर ये गुलाब जामुन ब्रेक बनता है बीच में? पक्का. ये शायद पहली बार ही होगा that I am eating gulab jamun 300 meters underwater.
तो इन सब को भी पूरी ट्रेनिंग होती है टू बी अ सबमरीनर, कुक्स को भी और सारे क्रू को? हाँ एब्सोल्युटली, हर क्रू यहाँ पे जो सबमरीन में है पूरा ट्रेनिंग होता है, पूरा सबमरीन का ट्रेनिंग दे गो थ्रू एंड देन डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन दे वर्टिकली स्पेशलाइज इन व्हाटएवर दे डू। यही गैली है मैम हमारी, 80 आदमी का खाना बनता है। हम लोग 3 स्टाफ जाते हैं, एक नाइट ड्यूटी करता है, 2 दिन में करते हैं। 80 आदमी का इसी में ही खाना बनाया जाता है। एक हम मेनू बनाते हैं कि सभी को खुश होने के लिए अच्छा, एक बंदे को खुश रहें, अच्छा हैप्पी रहे, अच्छे खाना बना के हम लोग देते हैं कि सब मिलजुल के, क्योंकि हमारे लिए यही है दुनिया। बाहर जो मिलता है ना गुलाब जामुन, उससे ज्यादा बढ़िया ही है। थैंक यू सो मच। तो नीचे यहाँ पे हमारा सेलर्स का अकोमोडेशन है। If you thought life inside Chuchumar was hard क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट्स है, well inside the Sindhuraj there is only 1 toilet and no shower space. फ्रेश वाटर और स्पेस की थोड़ा कमी है, फिर भी अपना हाइजीन फुल्ली मेंटेन रखते हैं। उसके लिए हम टाइमली रूटीन्स करते रहते हैं और केमिकल ट्रीटेड एक हमको डिस्पोजल मिलता है जो हर हम 3 और 4 डेज में चेंज करते हैं उसको। कितने सालों से आप सबमरीनर हैं? 28 ईयर्स में। और सब तरह की सबमरीन्स में आपने तो काम किया होगा? यस, लगभग में। आपको तो सोनार की भी जरूरत नहीं है, आप तो बैठ कर ही बता सकते हैं कि किस तरफ से एनिमी सबमरीन आ रही है। And the sleeping situation, यहाँ एक बॉक्स के अंदर 9 बेड्स हैं and they are shared between 18 sailors. But in a submarine there's a saying that there's always a place for one more. यहाँ कोई गेम्स खेली जा रही हैं, रेक्रिएशनल एक्टिविटीज। हाय, क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ? आप खेल रहे हैं या सो रहे हैं? देख रहे हैं, खेलने के साथ देखने का गेम का भी मजा ले रहे हैं। तो आप लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलता है काम से, किस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज आप लोग यहाँ पर खेलते हैं? वैसे मैडम खाली टाइम में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, चेस एंड कैरम खेलते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होता है, जैसे कि क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और डिस्पोजल में ड्राइंग्स भी होता है, और ऐसे ही हम लोग टाइम पास करते हैं। और आप सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? गाना भी जरूर कोई तो गाता होगा। सबसे यही बंदा है। अच्छा। अच्छा, तो आप कोई गाना गाएंगे हमारे लिए? सुनो ना संग मर मर कि ये मैं ना रे। This submarines definitely got talent. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब अपने घरों में रहते हैं, मुंबई दिल्ली में, हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है ज्यादा, बट आई कांट इमेजिन इस छोटे से कमरे में कितने बेड्स हैं यहाँ पर? 9 बेड्स ऑलमोस्ट। 18 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, राइट? सबमरीन में चाहे जगह कम हो, पर इन सब के दिल में बहुत जगह है। और हमारे दिल में आप सबके लिए बहुत प्यार और इज्जत है। चाहे यहाँ जगह हमारे क्लोजेट से भी कम है, इनका देश के लिए प्यार डिज्नीलैंड पार्क से भी बड़ा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! We survived the cramped beds and the intense heat, but now it is time for the grand finale. और ये है भारत की सबसे लेटेस्ट, सबसे हाईटेक, completely made in India and the best in the world. This is INS Bakshir. This submarine that was commissioned in January 2025, built in Mumbai's Mazgaon dock, सिर्फ powerful नहीं बल्कि smart भी है. And this is probably the most expensive vehicle I am stepping into. And guess what? It actually offers comfortable walking space. INS बख्शीर का अकोमोडेशन बाकी सबमरीन से काफी ज्यादा अच्छा और स्ट्रक्चर्ड है। 30 people is the manning of this submarine. In addition to that, about 50 to 60 we can carry so as to cater for the training requirements. की स्पीड वो भी बाकी सारी सबमरीन से बेहतर है। Ma'am, it is confidential, but I can tell you that at least it is 2 times can go much deeper than the other submarines and twice faster than the others. Well, classified information again, पर तब भी ये बता सकते हैं कि INS बख्शीर अब तक की फास्टेस्ट सबमरीन है ऑफ इंडियन नेवी। Usually the captain's cabin is a top secret, but we got access to it. It's the single largest space available to an individual inside here. Basically the master suite of the ocean. Though this is the largest space available on board for a person, it still does not commensurate to the responsibility he has. He is
the man on board the submarine who runs the show. Very intelligently designed. Of course, this is a made in India submarine, and I can tell has been done in a most intelligent and an efficient way. Good thing, sir. Washrooms have got a serious upgrade. जो मैंने दूसरे submarines में देखा versus this, it seems a lot better. Even though there are only 2 in this submarine as well. In this, habitability has been upgraded a lot in the latest generation of submarines because it is directly impinging the moral. इस submarine में और all the submarines in the world, one scarcity or one crucial element which everybody wants and does not have sufficient, irrespective of being in sea water, is the fresh water. और sea water को भी drinking water में convert या fresh water में convert करने की facility है. Affirmative, ma'am. We have a RO plant. जैसे हमारे घर पे RO plant होता है, इधर एक बड़ा साइज का RO plant है, which converts sea water to fresh water. But again, the rate at which it produces is limited, because of which the water is again rationed. Ma'am, this is the cafeteria, afternoon time, so they are playing a game of chess, and also this is a multi-purpose place where people dine, watch movies, recreation, and in case of emergency, all this place can be opened up and used as emergency theatre. They don't just operate submarines, they operate on humans too in case of medical emergency. We can use satellite communication through telemedicine with the best available hospital in Indian Navy, INHS Ashwini, and we get direct live feed with the doctor, concerned doctor, and we can do the operations live on board the submarine. जैसे एक कहावत है कि आर्मी मार्चेस ऑन इट स्टमक, हमारे पास बहुत ही ट्रेन शेफ्स है, नथिंग लेस देन 5-star chefs who can make varied variety of food of all regions. He is the one which actually reminds us of our home. Life is not easy. All the left energy, all the energy saved from the hardships, we put into the warfare. Let's get into the war zone as you guys are calling. Now this is where the deal gets real. सब कुछ यहाँ काफी advanced और high tech है. With just the click of a button, this beast goes into action. ये आज तक का सबसे silent और सबसे advanced vessel है. It works like a ghost. It can detect the enemy, but it can never be caught. मैडम, दिस वॉर जोन जैसे हमारा दिल धड़कता है, कभी बंद नहीं होता है. दिस इज द कंट्रोल रूम which never stops working. In this, all personnel are manning this place. The left to my left, it is called the platform side, from where the submarine is used for controlling its surfaces, diving and all other operations. And to my right is the operation side, from where we hunt the enemy and fire at it. वाकशीर काफी समय तक अंडर वाटर रह सकती है and it is absolutely stacked with torpedoes, missiles and mines. But the coolest part, even the batteries get charged at a click of a button without making noise or raising the temperature. Diving inside the Vakshir is actually quite insane. It is so advanced and high tech that getting this massive beast underwater is quick and effortless. जो हमारे tanks है, they are filled with the air. So we have certain walls in those tanks. We open those tanks and the seawater gushes in those tanks, and then the submarine becomes heavy, and then we dive the submarine. Once you are dived, in order to come up, we have high pressurized air. So we blow that air into the same tank, and the water goes out, and the submarine becomes light, and then comes out. Physically, क्या कुछ अलग महसूस होता है? No, ma'am. This is a misconception. Entire pressure is the strain that comes on the water that is taken by the hull. Now that's made in India power. यहाँ navigation हो, weapon हो या sensor, सब एक ही सिस्टम से कनेक्टेड है. मैम, आपके राइट साइड में जो सिस्टम्स है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर. जो 6 स्क्रीन्स आप देख रही हैं, इनको हम बोलते हैं मल्टी फंक्शन कॉमन कंसोल. और जो भी सबमरीन में वेपन्स और सेंसर्स फिटेड है, उनको यहाँ से ऑपरेट किया जाता है. मैम, जो सोनार है, उसकी काफ़ी एक्सटेंडेड रेंजेस होती हैं पानी में. कई नॉटिकल माइल दूर से ही हमें पता चल जाता है कि एक दुश्मन सबमरीन या दुश्मन वॉरशिप जो है हमारे आसपास ऑपरेट कर रही है. तो उसी तरह से हमारी सबमरीन भी दुश्मन देश को पता चलेगी विद सोनार? नहीं मैम, आप जिस सबमरीन पर अभी हैं वो बहुत ही एडवांस सबमरीन है, काफ़ी साइलेंट है. एंड एक काफ़ी फेमस सेइंग है, वेल रन सबमरीन रन्स साइलेंट दैन द ओशन. दुश्मन को काफ़ी एडवांस होना पड़ेगा, काफ़ी पास आना पड़ेगा हमारे, अगर हमें डिटेक्ट करना है तो. Let's just say this is not just a submarine. This is a hunter killer. एक क्लिक और खेल खत्म. Emergencies have also been taken care of. अगर सबमरीन सिंक होता है, दिस इज कॉल्ड एज एस्केप ट्रंक. सारे सबमरीन का क्रू एस्केप होने के लिए इधर से एस्केप करते हैं, वेयरिंग प्रेशर प्रूफ जैकेट्स व्हिच विल सेव अस.
All work and no play is not the norm at Vakshi. Really good at FIFA. One more, that's the only game that we can play. Do you have the latest one, 26? Yeah, we are in the process of buying it. Okay. Not yet. तो यहाँ पर इंडियन नेवी के एक्सपर्ट्स नहीं, PS5 के भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर. No matter how much they bond in brotherhood, missing family is one thing that can never be underestimated. We do miss our family, but whenever we go for long sorties, we carry some memorabilia from home. Like for example, I wear my either daughter's watch or son's watch. Last mission when we went, I had my birthday, and surprisingly, I was given a card when we were leaving through the navigating officer. My kids had made a card for me for my birthday, and I was really surprised. This is the card which they have made. Wow, this is so sweet. By the language you can understand, my kid is in 3rd class. Okay. Priyansh. He has written, "Dad, come fast." My daughter, she is in 6th class. You can read, "Please try to come fast." That is the way they are groomed. I always tell them what is my importance to the nation than being at home. As they grow up, they understand. My wife, she just told that she loves me and she never asked me to come back. That's how they are groomed for a period of time. Yeah, this is so sweet. एक स्ट्रॉन्ग नेवी का मतलब सिर्फ पावरफुल शिप्स और सबमरीन्स नहीं, बल्कि एक पावरफुल देश भी, खास करके इंडिया जैसे देश के लिए जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हम आम जिंदगी में इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर जेके पेपर और कर्ली टेल्स का ये स्पेशल इनिशिएटिव संदेश से आते हैं, हमें याद दिलाता है कि इनके बलिदान की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो ये जरूरी है कि हम इसे समझें और सेलिब्रेट करें। हम इन हीरोज को देने जा रहे हैं पूरे इंडिया से भेजे गए लेटर्स जो लिखे गए हैं ऑन जेके पेपर, व्हिच इज अ सस्टेनेबल पेपर एंड पेपर ऑफ द नेशन। तो चलिए इस रिपब्लिक डे पर हम हमारे नेवल सोल्जर्स को बताते हैं कि हम इनके कितने शुक्रगुजार हैं। गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का दिन हम सिर्फ देश के लिए नहीं, पर देश की जो ताकत के पीछे खड़े हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सचमुच आप लोगों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया है थ्रू द सबमरीन जिसके ऊपर हम खड़े हैं। पूरे भारत की तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया। जेके पेपर और कर्ली टेल्स का एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव है, संदेश से आते हैं। हमने देश भर से खत इकट्ठा किए हैं क्योंकि पूरा देश आपको थैंक यू कहना चाहता है इन हैंड रिटन लेटर्स के द्वारा। थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर योर करेज एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस सेफ एंड थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइस जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। जेके पेपर इस मुहिम में इसलिए जुड़ा है क्योंकि कागज एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपने दिल के इमोशंस लिख सकते हो और उसको प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये इनिशिएटिव इसलिए ही है, संदेश से आते हैं एज वी कॉल इट। हमारा कागज जो जेके पेपर बनाता है और सस्टेनेबल तरीके से बनाता है सोशल एग्रो फार्म फॉरेस्ट्री के तहत, वो उसी कागज पे दुनिया के तमाम बच्चों ने और लोगों ने खत लिखा है, आप उनके संदेशे हैं जो आप तक पहुंचेंगे। चिट्ठी आ गई भाई, चिट्ठी पूरे देश से हमारे लिए चिट्ठी आ गई। देखो मेरे लिए क्या लिखा है मेरे देशवासियों ने। डियर पावरफुल सोल्जर्स, hello, my name is Arusi. I'm a student of 8th from Mumbai. I wanted to write this letter to say thank you from the bottom of my heart. I cannot imagine how difficult it is for you all to stay away from family. When I go to school every day and play with my friends, I feel so safe. Wishing you lots of strength, happiness, good health. Jai Hind. Jai Hind. समुंदर पर किसका राज? सिंधु राज, सिंधु राज। Dear soldier, I hope you are having an amazing day. You work hard every single day just to ensure that the people behind you are safe and sound. Your bravery is extraordinary. You make countless sacrifices just to protect our country. The amount of pain you go through, how much you protect, and always are sharp and alert. धन्यवाद माइशा अल्मेडा, आपने ये खत हमें लिखकर हमारा दिन बना दिया। मैं रोक नहीं पा रहा कि हमारे कितने जवानों को इससे प्रेरणा मिलती है और हम अपने परिवार को कितना मिस करते हैं जब हम यहाँ आते हैं। I am writing this to express my deepest gratitude and pride for the Indian Navy. Your unwavering commitment to protecting our vast west coastline and ensuring maritime security is the reason and
nation sleeps sound. From the historic victory of Operation Trident to your priceless effort in humanitarian assistance, we see your sacrifices, the months spent away from family, the vigilance in the middle of the ocean, and the technical excellence that makes India a formidable blue water navy. Thank you for your service, your courage and your discipline. जय हिंद। सर, जब आप पानी में जाते हैं, इतने समय तक दूर रहते हैं अपने घर वालों से, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या बात होती है सबमरीन की? सबमरीन की मैम सबसे ज्यादा मुश्किल तो बात यही है कि घर वालों से ना किसी दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई जरिया ही नहीं रहता। सबमरीन की सबसे मुश्किल बात है मैम, हम महीनों दूर रहते हैं, घर से कोई संपर्क नहीं हो पाता है, ना कोई टेलीविजन है ना कुछ है, बस आप आपस में टीम वर्क की तरह ही हम काम करते हैं। महीनों के बाद जाके पता चलता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। पर तब भी आप सेल्फलेसली ये काम जो आप करते हैं, कौन सी चीज है आपको जो इतना प्रोत्साहित करता है? वो यही चीज है जो हमारे देशवासियों का प्यार है, जो हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। देशवासियों के प्यारे संदेश हमें हमारे देश के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति और भी मजबूत बनाते हैं, जिससे हम किसी भी कंडीशन में देश के लिए हर मुसीबत में हर कंडीशन में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने देशवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सबमरीन की में आए, अपना सिंधुराज परिवार को और बढ़ाए। बहुत बढ़िया। और आज ये वीडियो देखकर सचमुच वो बहुत एनकरेज होंगे कि इंडियन नेवी ज्वाइन करे, और खास कर आप जैसे टैलेंटेड सबमरीनर्स को भी ज्वाइन करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! समंदर पर किसका राज? सिंधुराज! सिंधुराज! समंदर पर किसका राज? सिंधुराज! सिंधुराज! समंदर पर किसका राज? सिंधुराज! सिंधुराज! इंडियन नेवी हमारी देश की वो ताकत है जो सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि हर क्राइसिस में देश के साथ खड़ी होती है। चाहे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या ह्यूमैनिटेरियन मिशन, they can sail anywhere in the world, even in international waters, just to protect India's interest. हमारे देश के रिपब्लिक डे पर जेके पेपर और कर्ली टेल्स की मुहिम संदेश से आते हैं के तहत हम इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स को दिल से सैल्यूट करते हैं। थैंक यू for safeguarding the nation silently yet selflessly. जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज हमने सिर्फ सबमरीन्स या वॉरशिप्स नहीं देखी, हमने आज भारतीय नौसेना का पैशन, डेडिकेशन और उनकी साइलेंट सर्विस को महसूस किया है। और कर्ली टेल्स ये प्रॉमिस करता है कि हम अपनी आवाज भारत की प्राइड और भारत की रिस्पेक्ट को हाईलाइट करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके, हम लोगों ने संदेश से आते कि काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं एंड ऑनेस्टली ये मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। हालांकि मुझे जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट आप टेरेन की बात करो, जैसे माउंटेन रेंज होती है, वो भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन ये तो मुझे एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है बाकी नहीं, दुनिया से कट के देखो, अगर आप बाकी सारी फोर्सेस की भी बात करो तो एक तरह से वो भी दुनिया से कटे हुए ही होते हैं। हाँ, वो लोग ओपन, आप कह लो कि ओपन एयर में रहते हैं, नेचर के साथ उनका कांटेक्ट होता है, नेचर के साथ तो कांटेक्ट इनका भी है समंदर में, लेकिन बंद रहना, आई मीन हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं तो भी हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है इंसानों को, हम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएं तो भी हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनको ऐसा एक इशू रहता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब हाँ, मुझे घुटन महसूस होती है बहुत सारी तंग जगहों पर। तो मैं देख रही थी, तो जैसे ही आप सबमरीन में एंटर होते हो यार, सीरियसली सलाम है उन सब लोगों को जो इतनी मैं कहूँगी कि मुश्किल स्थिति में सर्विसेज देते हैं। ये कोई आसान जॉब नहीं है, दूर से बाहर से हर चीज़ आपको ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और लगता है यार नहीं, एक यूनिफॉर्म पहन के वो एक आपको लगता है एक पर्सनालिटी, वो रोबदार सारी चीज़ें,
बट कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ओह गॉड। मतलब ये आज वाली जो थी ना वीडियो, ये कुछ अलग ही लेवल था। मेरे मुताबिक जो है ना, आप अपने घर से दूर कहीं पे भी हो, बेशक वो आप पहाड़ों पे हो, समंदर की गहराइयों में हो, भाई दूर रहना आसान है, खासतौर पर जब आपके पास राब्ता करने के लिए भी जो है ना कोई चीज़ ना हो। चले जो शहर के अंदर होते हैं या ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे आपके पास सिग्नल की फैसिलिटी तो होती है, अच्छा आप अपने घर वालों से कांटेक्ट में जो है वो रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर आप, जैसे हमने इससे पहले भी एक संदेश आते का जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है एक एपिसोड देखा था, जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया था, वहाँ पे सिग्नल ही नहीं थे आते, आपको जो है थोड़ा सा पीछे आना पड़ता था सिग्नल्स के लिए। तो वहाँ पे भी उन फौजियों की भी जिंदगी जो है वो आसान है, क्योंकि वहाँ पे भी नेचर के साथ कांटेक्ट तो है ना यार, नेचर के साथ दिन देख सकते हो, रात देख सकते हो, हवा को महसूस कर सकते हो, पानी की आवाज सुन सकते हो, वो ठीक है, लेकिन एक ही जगह पर मुसलसल रहकर जो है ना इंसान थक जाता है। एक आम इंसान की बात करो ना, जो आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत एडिक्ट है, अपने घर वालों के साथ रहने का बहुत ज्यादा उसे है, वो थक जाता है। लेकिन भाई मैं कहूँगा कि जो इंसान जो है वो अपनी नेशन को सर्व कर रहा है, वाकई उस बंदे को सल्यूट है, हिम्मत है, बेशक वो दुनिया के किसी भी ऐसे कोने में बैठा हो जहाँ पे वो अपने घर वालों से रब्ता करने में से बहुत ज़्यादा दुश्वारी जो है वो होती हो, बहुत मुश्किल होता है भाई रहना। और ये वाला जो है वो ज़्यादा जो है समंदर वाला, सबमरीन वाला, मुझे इस वजह से जो है मुश्किल हमें उस साइड में लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों में आप थोड़ा सा पीछे आके अपने घर वालों से राब्ते में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जितने दिन समंदर के अंदर हैं आपको नहीं पता आप गए हैं, आप 10 दिन बाद वापस लौटेंगे, 20 दिन बाद, महीने बाद, या जो एक टाइम लाइन है कि इतने दिन सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है, उस टाइम लाइन के विद इन जो है आप लौटेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल है कि बिल्कुल भी राब्ता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लाइफ भी ऑनेस्टली बोलूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी है, और मैं ये बात बोलती हूँ, सही बात है, हम लोग बहुत कमज़ोर इंसान हैं, मेंटली बहुत वीक हैं, कि अगर हमें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ जाए ना तो हमें लगता है हाय बहुत परेशानी आ गई लाइफ में। और दूसरी तरफ हम लोग जब ऐसे वीडियोस देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि भाई हमारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है अगर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। और दूसरा टेक्नोलॉजी पर मैं आना चाहूँगी कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन अब हम देखें ना टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल वो हम पर निर्भर करता है। अब देखो उनके पास कांटेक्ट करने के लिए बेशक कुछ नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना सही करें। हम लोग यहाँ पर रहकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं चीज़ें यू नो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब आप ऐसी वीडियोस देखते हो। बाकी भाई वाकई में मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी वीडियो थी जो ना मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सबमरीन में ऐसा होता है, क्योंकि ठीक है सबमरीन के बारे में सोचती थी मैं कि होती हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतनी तंग होती हैं या इस तरह की ज़िंदगी वहाँ पर होती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं अपनी नेशन को, ऑब्वियसली भाई उन सबको सलाम है। वैसे INS बशीर की बात की जाए तो सबसे अच्छी थी भाई, क्योंकि उसमें वो तो एक लेटेस्ट जनरेशन थी और उसमें जो है आपके पास सुविधाएं जो हैं स्पेस ज्यादा थी, वही ना सुविधाएं आपके पास काफी ज्यादा थी। लेकिन सिंधु राज की अगर बात की जाए तो सबसे कम स्पेस आपको उसमें देखने को मिली है। उसमें जो बेड स्पेस थी वो भी बहुत कम थी। इवन के मैं ये कहूँगी कि बाकी दो जो सबमरीन थी उनको देखने के बाद जब हम लोग ने बशीर देखी थी तो ऐसे लग रहा था बहुत ही कुछ आपको ना खुला खुला। सिंधु राज में मैं कहूँगा जो बेड थे ठीक है ना, उसके ऊपर वाली स्पेस की बात की जाए तो मैं अगर बात करूँ ना घर में अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो ना आपको वैसे ही दम घुटना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन वो मैं कहता हूँ हम कहते हैं कि भाई पासे मारने के लिए पाँव फैलाने के लिए ना थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे वो बिल्कुल इतनी कि बस आप जो है रेस्ट कर सके। हकीकत है। एनीवेज गाइस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या लगा, आपकी क्या सोच थी, आपको कितनी नॉलेज थी सबमरीन के बारे में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन